बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं व्हाट एंड हाउ यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शहद और उसके फ़ज़ाइल और बरक़ात के हवाले से कि शहद जो है वो किस तरह हमारी ज़िंदगी में एक सुन्नत के साथ साथ हमें तिब्बी मामलात में भी मुनाफ़ा बख्श जो है वो साबित होता है। जैसा कि मुसलमान होने के नाते हम सभी जानते हैं कि हमारे आका दो जहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले इसके जो फ़ज़ाइल हैं वो हमें बताए। अहादीस मौजूद हैं, फरमुदात इरशादात मौजूद हैं और हमारे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी इसकी इस्तिलाह मिलती है। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और जिद्दत के साथ साथ अब ये बात साइंस ने भी तस्लीम कर ली है कि जो चीज़ें कुदरती अज्जा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब जैसा कि तिब्बी हवाले से हमें बताई गई हैं, उनका इस्तेमाल करके हम जो है वो सुन्नत के साथ साथ अपनी बीमारियों के ख़िलाफ़ भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मामला ये है कि मुसलमान जो है वो सुन्नत कभी नहीं छोड़ेगा। सुन्नत के हवाले से फिर एक ख़ास मिकदार और ख़ालिस चीज़ें ही हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन हम आजकल के लोग जो है, क्योंकि शहद हर घर की ग़िज़ा है, छोटे बच्चों से लेके बड़े आदमी तक हर बंदा ही शहद की ज़रूरत उसको रहती है। सुन्नत भी है और तरीक़ा इलाज भी है। लेकिन आजकल के बंदों ने या जहाँ पर भी शहद हमें मिलता है तो उसमें जो है वो मिलावट का अंसर मौजूद होता है, जिससे हमारा वो मकसद जो है वो फौत हो जाता है, जो कि किसी हद तक जो है वो गलत है। तो खालिस जो शहद है वो जो तिब्बी मयार हैं उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है और उसकी एक ख़ास मिकदार भी बहुत ज़रूरी है। तो खालिस शहद हासिल करने के लिए जो है वो अल-मुर्तज़ा शहद के नाम से हमारा जो है वो यकीनन खालिस शहद जो है हम फराहम करते हैं। हमसे शहद हासिल करने के लिए आप राब्ता भी कायम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा राब्ता कायम करने के लिए नंबर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नंबर ये है 0301 75 90 052, यानी कि 0301 759 0052। तो अब बढ़ते हैं इसकी फ़ज़ाइल की तरफ। तो जैसा कि अहादीस में हमें मिलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बल्कि उनको शहद और मीठी चीज़ें उनके लिए मरगूब थी। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक दूसरी हदीस है जिसका मफ़हूम है कि दो चीज़ें लाजिम पकड़ लो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, एक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद और दूसरा शहद। सेहत के हवाले से एक तीसरी हदीस जो कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक महीने में मुसलसल 3 दिन का इस्तेमाल करना चाहिए शहद को। जो शख्स 3 दिन लगातार एक महीने में शहद इस्तेमाल करेगा वो उस महीने की जो बलाएं हैं, मुसीबतें हैं, उससे बच जाएगा। शहद जो है ये कुदरत कामला के एक बहुत ही एक नेमत और एक बहुत ही हमारे लिए तोहफ़ा है, क्योंकि शहद जहाँ से पैदा हो रहा है वो भी एक जहरीली चीज़ है। वो हमें काट ले तो वो भी एक हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। लेकिन कुदरत का जो कारखाना है वो हमें एक जहरीली चीज़ से एक ऐसा मीठा मशरूब अता करता है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए एक तो हमारी ये सुन्नत भी पूरी हो गई, दूसरा हम तिब्बी हवाले से, और इसमें ये लिमिट कोई नहीं है कि आप जो है वो दिल की बीमारियों का इलाज शहद में है। ये हमें हर रोज़ छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी किस्म की जो हमारे तिब्बी मसाइल हैं उनके अलावा हमें बलाओं और मुसीबतों से भी निजात दिलाती है। जैसा कि एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि एक बंदा बीमार हो गया तो उसको शायद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो है वो पैगाम लाया गया कि जो है वो एक सहाबी बीमार हो गया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसको शहद का इस्तेमाल करवाया जाए। तो एक दफ़ा शहद का इस्तेमाल करवाया तो शिफा नहीं हुई। इसी तरह 3 दफ़ा जो है वो शहद का इस्तेमाल करवाया गया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शहद जो है वो झूठा नहीं हो सकता, अलबत्ता जो उसका पेट है वो गलत हो सकता है। तो जब चौथी दफ़ा उसको इस्तेमाल करवाया गया शहद तो वो अल्लाह के फजल करम से सेहतयाब हो गया। तो इससे साबित ये होता है कि शहद और ख़ुसूसन खालिस शहद, क्योंकि जो तिब्ब नबवी जो है, क्योंकि इस्लाम जो है ये हमें एक राह एतदाल मुहैया करता है, इसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ सिरात मुस्तकीम से ही भलाई मिलेगी। तो खालिस जो शहद है वो एक ख़ास मिकदार तक हमें इस्तेमाल करने से ही फ़ायदे हासिल होते हैं। वैसे तो इस्तेमाल करना सुन्नत है। तो गोया जो हदीस हमने आपको बताई उसके तहत एक महीने में बगैर किसी बीमारी के भी अगर हम लगातार 3 दिन शहद चाट लें या शहद का इस्तेमाल कर लें तो हम तिब्बी बीमारियों के अलावा जो है वो सुन्नत का भी जो है वो पाबंद हो जाएंगे और हमें बलाएं मुसीबतों से भी हम जो है वो बच जाएंगे। तो ज़रूरत
इस वक्त इस अमर की है कि खालिस शहद जो है वो दस्तयाब कहाँ से होगा। तो ये मामला बड़ा एक सेंसिटिव है, नाजुक मामला है, क्योंकि शहद चूँकि हर घर की ज़रूरत है, ग़िज़ा है, हर बंदे ने ही शहद जो है वो लेना है, तो बाअमर मजबूरी लोग फ़ायदा उठाते हैं और खालिस शहद जिसमें छोटी मक्खी और बड़ी मक्खी का भी इम्तजाज अपनी जगह मौजूद है, तो उसमें गलत बयानी करके और उसमें खालिस चीज़ ना देकर जो है वो एक गुनाह का सर तो उठाते हैं, तो उससे हमारी जो तिब्बी फ़ायदे हैं वो हमें हासिल नहीं होते। तो इसी हवाले से अगर हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की बात करें तो सूरह नहल में फरमाया गया है कि जो शहद है इसमें बीमारियों के लिए शिफा है, यानी कि ये अल्लाह ताला के फरामीन में भी शहद की बहुत खसूसियत है। नबी अलैहिस्सलाम की जो फरमुदात और इरशादात और हदीस हैं उनमें भी शहद की खसूसियात हैं। तो खालिस शहद जो है और उसका इस्तेमाल करना और उसका एक ख़ास मिकदार तक इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो चूँकि जैसा कि हमने आपको बताया, तो खालिस शहद हासिल करने के लिए और यकीनन खालिस शहद आप हमसे राबता कायम कर सकते हैं अल-मुर्तज़ा शहद के नाम से। नंबर आपको हम दोबारा बताते चलें, 0301 75 90 052। ये आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और अगर आपके कुछ सवालात हैं या मामलात हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।